हिंदुस्तान जो टेरर को स्पॉन्सर करता है, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन करवाता है, या फिर जो है वो इस तरह जिस तरह के बलूचिस्तान में जो अपना जो दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहा है, या अपने और बाकी नेबरिंग कंट्रीज, तो ये जो इनकी जो टेरर फाइनेंसिंग की जो एज है वो अब नंबर्ड है। पहले सिर्फ पाकिस्तान जो है वो इन डोजियर दे रहा था, एक्सपोज कर रहा था। अब रियलाइजेशन जो है वो दुनिया में बढ़ रही, ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाना है या प्रॉक्सी वॉर करवाना है, वो सिर्फ अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। दोस्तों, मैं आपको ये एक बात बड़े वसूख से कह सकता हूं अब कि हिंदुस्तान जो टेरर को स्पॉन्सर करता है, जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन करवाता है, जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दूसरे मुल्कों में जाके इंटरफेयर करता है, वहां पर जो है वो दहशतगर्दी के करवाता है, और दूसरे अपने ही मुल्क के जो शहरी हैं उनको दूसरे सॉइल पे जाके कत्ल करवाता है, टारगेट करवाता है, या फिर जो है वो इस तरह जिस तरह के बलूचिस्तान में जो अपना जो दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रहा है, या अपने और बाकी नेबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश के खिलाफ अब शुरू किया हुआ है, म्यांमार में यानी कि जो चवले मार रहे हैं। तो ये जो इनकी जो टेरर फाइनेंसिंग की जो एज है वो अब नंबर्ड है, मतलब वो उसकी उम्र जो है वो बहुत कम हो रही दिन ब दिन उसमें, क्योंकि पहले सिर्फ पाकिस्तान जो है वो इन डोजियर दे रहा था, एक्सपोज कर रहा था, तो थोड़ा सा जरा लोगों को लगता था शायद दोनों मुल्क दुश्मन हैं, एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। बट अब रियलाइजेशन जो है वो दुनिया में बढ़ रही, क्योंकि हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करना है, या दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाना है या प्रॉक्सी वॉर करवाना है, वो सिर्फ अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं। ये यहां से निकल के पहले पाकिस्तान था, फिर ये अपना उसके नेबरिंग कंट्री है, 6 के 6 आपको पता है, उनके जो हमसाए हैं सबके साथ उनकी जो है वो दुश्मनी है, सबके साथ लड़ाइयां हैं। यहां से निकल के अब उनकी जो वॉर जो है वो फिर पहले रीजन की तरफ गई। रीजन में हिंदुस्तान जो है वो सबके अगेंस्ट खड़ा हो गया, पूरे रीजन के खिलाफ। अब उनकी जो निकल के उसके बाद यूके की सॉइल पे गई, अमेरिका गई, कनाडा गई, तो फिर अब जो है पूरी दुनिया में अब ये रियलाइजेशन हो रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके जो प्रॉक्सीज हैं उनका पीछा करती हैं, उनको पकड़ती हैं, और फिर दुनिया जो है वो अब अपनी जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशंस की जो रिपोर्ट्स हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज की रिपोर्ट्स हैं, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स हैं, अब उन रिपोर्ट्स में ये हिंदुस्तान का बाकायदा नाम लिख के जिक्र आ रहा है। मैं आज आपके सामने एक एक्सपोज करने जा रहा हूं। मैं आपके सामने एक अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी रखना चाह रहा हूं, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हिंदुस्तान के जो काले करतूत हैं, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हिंदुस्तान करवा रहा है, उनको डॉक्यूमेंट किया गया है। उस रिपोर्ट में उसका इंकशाफ किया गया है। इसी अपना चैनल के ऊपर मैंने आपको 2 हफ्ते पहले एक एक्सपोज किया था, जिसमें मैंने बताया था एक पूरी वीडियो करके कि किस तरह जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 100 सफे की। उस रिपोर्ट में 4 सफे जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान के जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पे लिखे गए, जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स किए गए हैं, पूरे यूरोप में कहां कहां कार्रवाइयां हुई, पूरे बाकी यूरोप के अलावा बाकी कहां कहां हिंदुस्तान ने कार्रवाइयां करवाई। यहां तक कि यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की रिपोर्ट में तो लिखा था नरेंद्र मोदी के इनर सर्कल जो है वो ये काम करवा रहा है। और मैंने आपको अपने सोर्सेज से बताया था कि नरेंद्र मोदी का इनर सर्कल जो है वो अजीत डोल है, और उसके बाद रॉ है, और उसके साथ साथ अब जो है इन्होंने जो यूरोप और कनाडा में खास तौर पे दहशतगर्दी करवाने के लिए जो बिश्नोई गैंग को इन्होंने है ना वो अपना कह लें कि उनके ऊपर हाथ रखा है, उनको पैसे देना शुरू किए हैं। तो ये अब जो है वो भी अब इनके अपने सर्कल में आ गया हुआ, जिसकी के बिश्नोई गैंग ने भी कनाडा में, और कनाडा में फिर बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को खत लिखना शुरू कर दिए हैं कि वो बिश्नोई गैंग को एक टेररिस्ट गैंग जो है वो कहना शुरू करे और लिखना शुरू करे और डिक्लेयर कर दे। अब आते हैं जनाब उस रिपोर्ट की तरफ। ये रिपोर्ट आई है जी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट जारी की है। ये जो रिपोर्ट है ये state.gov की वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहां से एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। मैं इसमें जो हिंदुस्तान वाला जो पूरा रेलेवेंट पोर्शन है वो आपके सामने रख रहा हूं। ये 29 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें
या वो 2 से 3 पेजेस जो हैं वो हिंदुस्तान की जो कार्रवाइयां हैं, दहशतगर्दी की जो सपोर्ट है, उसकी प्रॉक्सी वॉर है, उसका जिक्र किया गया है। और खास तौर पे जो कनाडा के सॉइल के ऊपर जो जो किलिंग हुई वो, और उसके बाद फिर जो अमेरिकन सिटीजन गरपंत सिंह पन्नू को जो प्लॉट किया गया, उनको हायर किया गया मर्डर के लिए एक शूटर को, और वो बच गए, उसका भी जिक्र है। और फिर यूके में जो सरदार पम्मा सिंह के ऊपर जो हमला हुआ वो भी जिक्र किया गया है। यूरोपियन अपना जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा डिटेल थी। उसमें तो जो इनकी जो जासूस थे, जो रॉ के एजेंट थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो जर्मनी में हो, जर्मनी में आपको पता है कि कपल इन्होंने हायर किया था, उसको सजा भी दी कोर्ट ने। तो तमाम जो जासूसी की कार्रवाइयां थी, जो जो जिसके खिलाफ जासूसी हो रही थी, उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है, इसमें जो कैनेडियन सॉइल पे कार्रवाइयां हुई हैं उसका जिक्र मैं आपको ये पढ़ देता हूं। इसका उन्वान है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग, किडनैपिंग और वायलेंस और थ्रेट्स ऑफ वायलेंस। ये इसका जिनके उन्वान है, इसके तहत जो चीज जिक्र किया जनाब लिखते हैं यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में लिखा है, इन मई 3 इंडियन, यानी इस मई में 3 इंडियन men were arrested in Canada in connection with the September 2023 politically motivated killing of Canadian citizen हरदीप सिंह निज्जर। 2023 में आपको पता है कि अपना हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो अब खालिस्तान मूवमेंट के अपना रहनुमा है, सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा है, उनको कनाडा में कत्ल करवा दिया गया था। तो ये उसका जिक्र है। पोलिटिकली मोटिवेटेड किलिंग लिख रहा है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट उसको, हु एडवोकेटेड फॉर द सेपरेशन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब एंड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट। ये अल्फाज हैं स्टेट डिपार्टमेंट के। ही वॉज डेजिग्नेटेड अ टेररिस्ट बाय द, इनकी अपनी कवानीन है, इन्होंने जो भी जो सिख अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसको इन्होंने जहां पे वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे इंडिया में। द कैनेडियन गवर्नमेंट alleged the men were part of a hit squad directed by the Indian government। ये काबिले गौर है। मैंने आपको ये जैसे कहा कि अब दुनिया में रियलाइजेशन आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसके पीछे, क्योंकि उनके पास पूरी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है उसकी वजह, उसके बेस के ऊपर जो है ये अब वो पूरी तरह बिल्कुल श्योर होकर ये बात कर रहे हैं। अब वो ढके छुपे मामलात नहीं है कि एलिजिडली या मुबैना तौर पर, नहीं, डायरेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। द इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको डायरेक्शन के ऊपर जो है इसको ये हिट, ये जो 3 बंदे पकड़े हैं ये शूटर थे जिसका काम था हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल करना। ऑन अक्टूबर 14 at a press briefing, Canadian Prime Minister Justin Trudeau stated the Canadian government had clear and compelling evidence that agents of the government of India engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety। ये भी स्टेट डिपार्टमेंट में लिखा कि क्योंकि आपको पता जो साबिक वजीर आजम थे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस केस को, निज्जर के केस को बहुत यानी कि कह लें कि बहुत विगोरसली लड़ा। उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि ये जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं जो आगे जाके जहां पे तंग करते हैं। अब आगे आ जाए जनाब। ऑन अक्टूबर 17 द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पब्लिश अ प्रेस रिलीज। ये 17 अक्टूबर 2023 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पब्लिश्ड अ प्रेस रिलीज announcing the filing of murder for hire and money laundering charges against Indian government employee विकास यादव। ये मैं आपको पहले पूरा एक एक्सपोज इसी गवर्नमेंट में कर चुका हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये विकास यादव कौन है। इन कनेक्शन विद हिज कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस इन फॉर 2024 यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ब्यूरो। ये जनाब उन्होंने कहा, रोल इन डायरेक्टिंग अ प्लॉट टू किल गरपंत सिंह पन्नू, अ यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क। द प्लॉट वाज सब्सिक्वेंटली foiled by US authorities. Yadav's alleged co-conspirator Nikhil Gupta was previously charged
एंड एक्सट्रेडिट टू द यूनाइटेड स्टेट फॉर द चार्जेस। अब ये दो कैरेक्टर जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट ने लिखे हैं। एक कौन जनाब? विकास यादव और निखिल गुप्ता। अच्छा जनाब, ये दोनों सबसे पहले जो निखिल गुप्ता है, निखिल गुप्ता इस वक्त अमेरिका की हिरासत में है। इसको जब गरपंत सिंह पन्नू पे जो हमला नाकाम हुआ और निजर कनाडा में कत्ल हो गए, ये निखिल गुप्ता था जो रॉ ने हायर किया था पैसों के एवज। इसको $15,000 जो है ना वो दिए गए थे और इसको कहा गया था कि आप आगे शूटर हायर करके हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में शहीद करवाएं, कत्ल करवाएं, गरपंत सिंह पन्नू को न्यूयॉर्क में मरवाएं और सरदार परमजीत पम्मा को यूके के सॉइल के ऊपर मरवाएं। 3 लोगों को कत्ल करवाना था, जो तीनों आपको पता है सिख रहनुमा है और दुनिया में जो है वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसमें इस निखिल गुप्ता जो है वो सिर्फ हरदीप सिंह निज्जर को मारने में या मरवाने में कामयाब हुआ। बाकी जो दो थे अपना पम्मा सिंह और पन्नू सिंह, ये दोनों जो है बच गए। इनको पता चल गया क्योंकि इसका अपना जो प्लानिंग थी निखिल गुप्ता की वही फेल हो गई। वहां पे निखिल गुप्ता जो है वहां से भाग रहा था अमेरिका से, चेक रिपब्लिक के पहुंचा। वहां के पीछे I-5 की रिपोर्ट आपको पता है, उनकी इंटेलिजेंस आई। चेक रिपब्लिक के एयरपोर्ट के ऊपर निखिल गुप्ता गिरफ्तार हुआ। उसके बाद न्यूयॉर्क की अदालत में केस चल रहा है। अभी पिछले वीक में उसकी हियरिंग हुई है, जिसके नोटिस जो है वो विकास यादव को भी हो चुके हैं और अजीत डोल को भी हो चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट को भी हो चुके हैं। दिसंबर तक का टाइम है कि उसको जनाब उनकी तामील करवा के वहां पे हिंदुस्तानी सरकार जो है वो न्यूयॉर्क की अदालत के कटहरे में खड़ी। निखिल गुप्ता तो सामने था प्रॉक्सी। विकास यादव जो है इन्होंने लिखा है इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये रॉ के एम्प्लॉय हैं। ये रॉ के जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं। विकास यादव दिल्ली में पोस्टेड हैं। इसका कवर नेम जो है वो अमानत है, मुस्लिम नाम है अमानत। अमानत नाम के कवर के साथ ये काम करते हैं विकास यादव। विकास यादव ने निखिल गुप्ता को हायर किया था इन 3 सिख रहनुमाओं को शहीद करवाने में, कत्ल करवाने में। तो अब जो है डायरेक्टली विकास यादव का नाम निखिल गुप्ता ने दिया। निखिल गुप्ता ने जो कोर्ट फाइलिंग हुई है, निखिल गुप्ता ने जो स्टेटमेंट अपना दिया है, उसमें उसने बताया पूरा। ये रॉ का तोता जो निखिल गुप्ता था, रॉ का तोता जो है वो उसने सब कुछ बोल दिया। रॉ के तोते ने जनाब अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुना दी कि जनाब मेरी जान छाड़ दो, मुझे रॉ ने हायर किया था। उसने इसका नाम लिया है विकास यादव का, जो कि दिल्ली में पोस्टेड है। अब देखना यह है कि विकास यादव को जो है वो अमेरिका की अदालत जो है वो जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम करते हैं या फिर जो है वहां पे जाके जो है इसको सजा मिलेगी, जो कि मिलेगी। क्योंकि ये जो प्लॉट है इसकी अब टोटल इंटेलिजेंस जो है, सारी रिपोर्ट जो है वो I-5 यानी पूरी 5 की 5 इंटेलिजेंस के पास मौजूद है और उन्होंने सारा कुछ जो है वो फौरी तौर पे गवर्नमेंट को दिया था। जिसके बाद अमेरिकन ने भी उस वहां पे कहा, अमेरिकन गवर्नमेंट ने ना सिर्फ अपना जो है वो इंडिया को उस वक्त ये कहा कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपना सामने आके कहा, असेंबली के अंदर कहा और पूरी जो है इनके कह लें कि इनके जो अपना जो डिप्लोमेटिक जो रॉ के जितने जो वहां पे एम्बेसीज में इनके थे जो एजेंट थे वो सबको उन्होंने वहां से एक्सपेल कर दिया था। खैर ये वाला मामला आ गया। अब रिपोर्ट पहले यूरोपियन पार्लियामेंट की भी सामने आ गई है, अब रिपोर्ट जो है स्टेट डिपार्टमेंट की भी सामने आ गई है। तो ये जो दुनिया है, दुनिया जो है अब इंडिया के खिलाफ, इंडिया की वो गलत काम, इंडिया के वो इलीगल काम, इंडिया के वो दहशतगर्दी को जो स्पॉन्सर करना है उसके गिर्द घेरा तंग कर रही है। हिंदुस्तान के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। हिंदुस्तान को अल्टीमेटली इन गलत कामों से तौबा करनी पड़ेगी या फिर चाहे इसका हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि अमेरिका ने जो इनकी प्रॉक्सी है BLA मजीद ब्रिगेड, उसको जो है वो टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ मजीद ब्रिगेड को जब BLA को करार देना काफी नहीं, यहां पे और भी 8, 10, 12 जो है इस तरह की तंजीमें मौजूद है, उनके खिलाफ भी उनको भी एक्सपोज हमने कर दिया है, मजीद करते रहेंगे ताकि इनको भी दहशतगर्द ग्रुप जो है वो करार दिया जाए। हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं उनका घेरा पूरी दुनिया में तंग हो रहा है। यूरोप की रिपोर्ट्स आ गई हैं, अमेरिका की रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब जो है वो UNO की रिपोर्ट भी आएगी जिसमें ये सारे जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशंस हैं
वो उसका जिक्र किया जाएगा। इससे पहले G7 के इजलास में भी पूरी एक एलामिया जो है वो ट्रांसनेशनल के ऊपर निकला, जिसमें भी इंडिया का जिक्र किया गया था। हम हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं उसका ताक़ुब जारी रखेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।